हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्जुन कसरिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे विल बी डिस्कस इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन। आज हम लोग जो ट्रांसलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे वो कॉमन ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है डेली बेसिस योर कम्युनिकेशन या फिर एक दूसरे से स्पोकन टिप्स के लिए सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज होता है फॉर कन्वर्सेशन के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ जो आप लोग को दिख रहा है, लुक फॉर देयर वर्ब टू एक्ट या वर्ब टू डू, ये ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इन बेसिक क्लास में। ठीक है, वर्ब टू एक्ट एंड वर्ब टू डू हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि इसी के ऊपर हम सबसे ज़्यादा चीज़ बताने वाले हैं, ताकि आपका जो भी इसमें चीज़ आपको मतलब टीच कराऊंगा वो टोटली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना वेस्ट टाइम किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्ब टू एक्ट और वर्ब टू डू का मतलब होता है करना क्रिया, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, जो भी किसी भी काम को करने में समय और शक्ति, यानी कहने का मतलब है आई वांट टू से दैट एक्चुअली कि इफ़ एनी डू वर्क इन दैट पीरियड इन बिटवीन मेंशन ऑफ टाइम इज कॉल्ड व्हाट, वर्ब टू डू एंड वर्ब टू एक्ट। इन पीरियड पावर प्लस एनर्जी। ठीक है, कहने का मतलब है कि उस पीरियड में अगर आप जो काम कर रहे हैं उस पीरियड में आपको समय और शक्ति लगता है तो उस पीरियड को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ठीक है, यानी किसी भी काम को करने में समय और शक्ति लगे तो समझ जाना आपका वर्ब है। तो वर्ब का रूप अलग अलग रहता है। तो वर्ब बेसिक वर्ब में कहीं क्या है, वर्ब टू एक्ट, वर्ब टू डू बोलिए। ठीक है, तो बेसिक क्लास आप एक्चुअली नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर आप देख ले, ताकि इसमें किसी भी तरह का आपका डाउट ना हो। और ये चीज़ देखिएगा, वो चीज़ देखने के बाद बेसिक क्लास, तो ये चीज़ एकदम मतलब ऐसे समझ में आएगा ना कि साथ ही साथ आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हम कुछ बहुत अच्छा चीज़ खा रहे हैं, इस तरह का फीलिंग और अच्छा ही महसूस होगा आपको। ठीक है, देख लेने के बाद। तो देखिए, एक्चुअली जो वर्ब टू एक्ट जो होता है, दिस इज थ्री टाइप्स लाइक दैट यू लुक हियर: नेचुरल वर्ब, बेस वर्ब एंड लास्ट इज वन डिस्टॉर्टेड वर्ब। ओके, तो नेचुरल वर्ब इज मीनिंग इज मूल क्रिया एंड अनदर बेस वर्ब इज मीनिंग धातु क्रिया एंड थर्ड इज मीनिंग विकृत क्रिया। ठीक है, तो हाउ विल वी आइडेंटिफाई एंड नो इज डिफरेंट ऑफ वर्ब इन बेसिक क्लास। ठीक है, तो फिर भी यहाँ पर भी जान लेते हैं कि मूल क्रिया को कैसे पहचानेंगे और धातु क्रिया को और डिस्टॉर्टेड क्रिया को। ठीक है, यानी डिस्टॉर्टेड वर्ब को। तो देखिए, जिस क्रिया में धातु प्लस ना लगा रहेगा, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, नेचुरल वर्ब। इफ एनी वर्ब इन बिटवीन इन हिंदी टर्म देयर आर गिवन ना, दैट इज नोन एज नेचुरल वर्ब। ठीक है, जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, कूदना, हंसना। समझ गए, नहीं समझे? एक कह रहा है ना कि किसी भी वर्ब में, एनी वर्ब, किसी भी वर्ब में हिंदी से आप समझिए, यदि धातु प्लस ना लगा रहे, तो यदि धातु आपको प्रॉब्लम हो रहा है भाई धातु क्या होता है, तो क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। समझाएंगे आपको। ठीक है, ओके राइट। तो क्रिया को मूल रूप को धातु कहते हैं, तो समझ गए, फिर भी समझाएंगे। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि किसी क्रिया में ना लगा रहे उसे हम क्या बोलेंगे, मूल क्रिया बोलेंगे। जैसे पढ़ने में समय शक्ति लगता है, तो यही ना वर्ब है आपका, जी जो वर्ब टू डू आपको वर्ब टू एक्ट जो ऊपर समझाए हैं। समझ गए? अब अलग अलग भाग में है कौन किस पोजीशन पर रहेगा तो क्या बोलेंगे, समझाने वाला हूँ आपको। तो पढ़ना तो टू रीड, लिखना टू राइट, दौड़ना टू रन, कूदना टू जंप, हंसना टू लाफ। अब जानते हैं इसमें टू क्यों लगा है? टू इसलिए लगा है क्योंकि इसमें जो धातु जो है ना, धातु यानी पर, खेल कूद, इसमें ना लगा रहे, यानी किसी भी क्रिया में ना लगा रहे तो उसके पहले टू लगता है। जैसे आप किसी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कीजिएगा तो देखिएगा वहाँ वोकैबुलरी जो भी दिया रहता है नीचे वर्ब में, उसके पहले टू लगा रहेगा, देखिएगा एक बार जरूर। ठीक ना? तो इसलिए यहाँ इसमें ना लगा है, इसलिए इसके पहले वर्ब के पहले क्या लगेगा, टू लगेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल वर्ब, जिसमें ना लगा रहे और जिसके पहले, जिस वर्ब के पहले टू हो। ठीक है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, नेचुरल वर्ब को आप इन्फिनिटिव वर्ब भी बोल सकते हैं। इन्फिनिटिव के मतलब टू, वर्ब के पहले टू लगता है। समझ गए? कोई डाउट? ओके। अब देखिए, बेस वर्ब कह रहा है कि नेचुरल वर्ब से ना हटाकर, ये ना जो है ना अब हटा देंगे,
नेचुरल वर्ब से ना हटाकर धातु क्रिया की निर्माण होता है। कहने का मतलब है कि इफ एनी नेचुरल वर्ब देयर विल बी रिमूव इन हिंदी प्रोनाउंसिएशन हम देयर रिमूव ना दैट इज नो रिमेनिंग वर्ड इज कॉल्ड बेसिक वर्ब। बोल रहा है ना कि कोई भी नेचुरल वर्ब हो वहाँ से अगर ना हटा देंगे तो जो बाकी जो शब्द बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, धातु क्रिया। यानी कहने का मतलब है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे यहाँ से ना हटा दिए हैं तो पर, खेल, हाँ और कूद, देख रहे हैं ना। तो ना हटा देने से जो शब्द बच गया यानी उसको रिमूव कर दिया है तो आपको क्या हो गया, धातु यानी बेस वर्ब। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, ओनली रीड, प्ले, जंप। अब देखते हैं लास्ट डिस्टॉर्टेड वर्ब यानी विकृत क्रिया। ये बोल रहा है ना धातु क्रिया में कुछ विपरीतियों को जोड़कर विकृत क्रिया का रूप देते हैं या निर्माण होता है। विपरीतियों का मतलब होता है कुछ ऐसे छोटी छोटी शब्द को जोड़ देते हैं। अब शब्द कौन सा होता है वो आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ शब्द देख लीजिए, ता है, ता था, ये गा, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया। ता था ये सिंपल पास्ट टेंस का और सिंपल फ्यूचर टेंस का, मतलब वो टेंस का ही रूप में क्या रहेगा जो इन विपरीतियों जो बोल रहे हैं। विपरीतिया का मतलब वो टेंस में कहीं रहेगा जो किस में जुटेगा, ज्वाइंट होगा धातु क्रिया में। जैसे यहाँ देखिए पर, खेल, कूद, तो बेस वर्ब है, ना नहीं ना लगा है, ना लगा रहेगा तो नेचुरल वर्ब, और ना हटा रिमूव कर दिया जाएगा तो बेस वर्ब। और इसी में कुछ विपरीतियों को जोड़ दिया जाए उसके काल के अनुसार, टाइम के अनुसार, तो क्या चीज़ में परिवर्तन हो जाता है जी, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टॉर्टेड वर्ब। मतलब क्या चीज़ के रूप के द्वारा मतलब रूप में बदल जाता है, डिस्टॉर्टेड वर्ब में ये परिवर्तन हो जाता है, चेंजेस हो जाता है। समझ गए, कोई डाउट? ओके राइट। अब ये चीज़ एक्चुअली हम इसलिए बताए हैं क्योंकि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं बेस वर्ब के ऊपर, इसलिए ये 1 बाय 1 करके आपको ये डिस्कस करके बता दिया ताकि किसी भी तरह के आगे जो स्टार्ट करने वाले उसमें किसी तरह के कठिनाइयाँ ना हो, ठीक ना। अब चलते हैं ट्रिक वाइज जानेंगे कि ट्रिक नंबर 1 2 3 करके ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है इसके बेस पर ट्रांसलेशन का। ट्रिक नंबर 1 देखिए, यदि किसी सेंटेंस में धातु प्लस ना प्लस है या था दिया रहेगा तो उस सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। जैसे पढ़ना है, पढ़ना था, इस तरह का सेंटेंस उसमें दिया रहेगा, उस शब्द मतलब सेंटेंस में इस तरह का शब्द दिया रहेगा। जैसे तो ये आपका हिंदी फॉर्म हो गया, तो इसका इंग्लिश फॉर्म क्या होगा, हैज या हैव या हैड, या था रहेगा तो हैड होगा, बाकी ये है रहेगा तो हैज हैव होगा। उसके बाद टू, उसके बाद मेन वर्ब 1। जैसे यहाँ देखिए, मुझे वहाँ जाना है या जाना पड़ता है या जाना होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं मुझे वहाँ जाना था या जाना पड़ता था या जाना होता था, ठीक है। तो था वाला रहेगा तो आपको हैड लगाना है और है वाला रहेगा तो हैज हैव लगाना है। अब आपको डिपेंड करता है एज पर सब्जेक्ट कि किसके साथ हैज लगेगा और किसके साथ हैव लगेगा। तो मैं बार बार आप लोग को बता चुका हूँ, फिर भी चलिए फिर भी बता दे रहा हूँ कि देखिए, लुक हियर, ही सी इट वन नेम के साथ हैज लगेगा और बाकी जो शब्द बच जाएगा जैसे लाइक दैट, यू लुक हियर, आई वी यू दे प्लुरल नेम के साथ हैव लगेगा। यानी कहने का मतलब सिंगुलर के साथ हैज देन प्लुरल के साथ हैव। अब बोलिएगा कि आई तो सिंगुलर में आता है तो इसके साथ हैव क्यों लगता है भाई, ये आई क्या है, अपवाद है, ठीक है, इसलिए इसके साथ हैव लगता है। अगर था रहेगा तो ये सिंगुलर हो या प्लुरल हो दोनों के साथ हैड लगेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। जैसे रूल देख लीजिए यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या हैड किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और लास्ट में था है कि है उसके अकॉर्डिंग हैज हैव हैड लगेगा। उसके बाद टू, उसके बाद मेन वर्ब 1, जैसे कि जैसे वर्ब का इंग्लिश होता है वैसे ही राइट करते हैं। उसके बाद अदर यानी ऑब्जेक्ट। समझ गए? एनी डाउट? कब, जब किसी सेंटेंस के बीच में ऐसा दे देगा जाना है, जाना पड़ता है या जाना होता है या जाना होता था पड़ता था, तो यही ना यार जी, धातु प्लस ना आप प्लस है, जो आपको ऊपर वाला जो मेंशन करके बताया हूँ। ये तोड़ने के मतलब यह था कि आपको मतलब किसी भी तरह के इसमें दिक्कत ना हो, ठीक ना, कि इसलिए तोड़कर ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके इसको, ठीक ना, आपको समझाया हूँ। समझ गए? ओके। जैसे इसके ऊपर सेंटेंस है, इसको बना ले, मुझे वहाँ जाना है, तो आई है, ताई के साथ हैव लगेगा तो क्या होगा, आई हैव टू, तो टू हो गया वर्ब, तो गो, उसके बाद अदर यानी ऑब्जेक्ट तो देयर। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए,
वे लोगों को अंग्रेजी बोलना था। तो क्या होगा, वे लोगों को अंग्रेजी बोलना था, तो दे हैड टू स्पीक इंग्लिश। कितना आसान है। तो इस तरह से ज़्यादा अपने नोटबुक में राइट सेंटेंस करके और ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश कीजिए विथ, मतलब एज वेल एज आप बोलने की भी ट्राई कीजिए। सीता को विद्यालय जाना है, तो क्या होगा, सीता हैज टू गो टू स्कूल। कितना इजी सेंटेंस है। अब नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं 2 नंबर। यहाँ देखिए, ये बोल रहा है कि धातु प्लस ना प्लस होगा या पड़ेगा। धातु समझ रहे हैं ना, बेस वर्ब जिसमें ना नहीं लगा रहता है या ना लगा देते हो क्या हो जाता है, नेचुरल वर्ब। तो इसको अलग अलग करके इसलिए समझाया हूँ कि ये धातु हो गया ना, अगर ऐसे ही आप ना लगा दे रहे हैं तो आप नेचुरल वर्ब होगा होगी बोल दीजिए, यानी मूल क्रिया प्लस होगा या पड़ेगा, या फिर ऐसे बोलिए धातु प्लस ना होगा या फिर पड़ेगा। ठीक है, तो होगा या पड़ेगा रहेगा किसी सेंटेंस के बीच में, यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ शैल या विल का प्रयोग होगा। देन हैव सबके लिए यूज होगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। समझ गए। उसके बाद इन्फिनिटिव वर्ब, टू वर्ब 1 को आप इन्फिनिटिव वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए अब कंडीशन आती है, शैल या विल किसके साथ यूज होगा। टेंस में आप लोग को स्टडी में जब कराया हूँ टेंस में, उस क्लास में आप लोग को बता चुका हूँ कि वेयर आर यूज शैल एंड वेयर आर यूज विथ विल। समझ गया ना, फिर भी बताऊंगा। तो देखिए आई वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, एंड अनदर जो भी रिमेनिंग वर्ड्स बच जाता है एज योर पर्सन, ठीक है, उसके साथ विल का यूज किया जाता है। यू लुक हियर, ही सी इट 1 नेम के साथ विल का प्रयोग होगा, और बाकी जो आई वी रहते हैं यानी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, और अनदर पर्सन सेकंड या फिर आप थर्ड पर्सन बोले उसके साथ विल का यूज होगा। तो फाइनली रूल पहले देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस है प्लस टू प्लस मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इसको बनाइए, तो मुझे पटना जाना होगा, तो मुझे है तो आई है, तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव। उसके बाद रूल देखिए, जाना होगा, सॉरी, तो यहाँ पहले शैल लिखेंगे, आई शैल, उसके बाद हैव, तो ये दोनों हो गया। फिर टू, फिर वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है, जाना, तो गो टू पटना। कितना आसान है, बहुत इस तरह के सेंटेंस बहुत मजा आता है बनाने में और पढ़ने में। ठीक है, अब आगे देखिए, राम को आज्ञा माननी होगी। तो राम को आज्ञा माननी होगी, तो राम ते क्या है, नेम है यानी थर्ड पर्सन है, तो क्या लगेगा, विल हैव टू अवे। बस, राम विल हैव टू अवे, तुम्हें यह काम करना होगा, तो क्या होगा, यू विल हैव टू डू दिस वर्क। अब ये आप लोग के लिए है, मुझे जवाब देना होगा, तो क्या होगा, जवाब देने का इंग्लिश रिप्लाई होता है। समझ गया ना। तो इस तरह से सेंटेंस ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोटबुक में राइट करके और बनाइए, बनाने का प्रयास कीजिए, एज वेल एज उसको बोलने की भी ट्राई कीजिए। अब नेक्स्ट ट्रिक देखेंगे, तीसरा। तो देखिए थर्ड ट्रिक क्या है, धातु प्लस ना दिया रहेगा उस सेंटेंस में, या फिर धातु प्लस ना के साथ पढ़ सकता है या हो सकता है दिया रहेगा, तो उस कंडीशन में रहेगा तो कैसे उसका इंग्लिश फॉर्म होगा। तो देखिए, मैं प्लस है प्लस टू प्लस भी 1। समझ गया ना। जैसे मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है, तो मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है, तो पहले इसका रूल देख लीजिए तब इसको बनाया जाएगा। तो फाइनली इसका रूल क्या होगा, इसके पहले आप क्या लगा दीजिए, सब्जेक्ट, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को अदर वर्ड्स भी बोल सकते हैं। तो अब बनाइए, तो मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है, तो मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है, इसमें भी ठीक है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ में हैव का ही यूज किया जाता है। ओके राइट। तो बनाते हैं सब्जेक्ट रूल के अकॉर्डिंग। तो मुझे, तो आई में हैव, आप थोड़ा बना लीजिएगा नोटबुक में अच्छा से, ठीक है। तो आई में हैव टू, अब वर्ब इसमें क्या है, गो देयर। समझ गए। इस रूल के अकॉर्डिंग ही बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अब देखेंगे अनदर सेंटेंस।
उसे अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है, तो क्या होगा जी, उसे अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है। तो बनाइए अपने नोटबुक में साथ ही साथ। तो ही में हैव टू स्पीक इंग्लिश। आप सोचिएगा कि यहाँ हैव क्यों लगा है सिंगुलर के साथ, क्योंकि यहाँ में है, इसलिए मैं शुरुआत में ही बोल दिया हूँ कि सिंगुलर या प्लूरल हो, पढ़ सकता हो सकता रहेगा, तो सबके साथ में के साथ हैव यूज किया जाएगा। ओके, गॉट इट। देन राम को जवाब देना पड़ सकता है, तो क्या होगा, राम में हैव टू रिप्लाई। बस हो गया, तो राम में हैव टू रिप्लाई। तो इस तरह के सेंटेंस ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मोस्टली यूज किया जाता है, कॉमन रहता है ये सब कॉन्वर्सेशन में, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में, जो आप एक दूसरे से टॉक टू ईच अदर जब करते हैं ना कम्युनिकेशन, तो ये मोस्टली यूज किया जाता है। इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के रूल के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस राइट कर कर बनाने का प्रयास कीजिए। अब देखिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब मजा आने वाला है। यदि किसी सेंटेंस के बीच में दे देगा धातु प्लस कर, ठीक है, जैसे लुक हियर, पढ़ पढ़ कर, खा कर, दौड़ कर, लाइक दिस ऑल, इस तरह के दे देगा, ठीक है। या फिर आपको सबसे पहले आप पहले नोट समझ लीजिए, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आएगा। देखिए पहले तो ये समझ में आ गया ना, यदि किसी सेंटेंस के बीच में क्या दे देगा, धातु प्लस कर, यानी पढ़कर, खाकर, दौड़कर, चलकर, हंसकर, हाँ, सोकर, इस तरह के वर्ड दे देगा, तब उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, समझ में आ रहा है। तो देखिए जैसे यहाँ नोट के माध्यम से समझिए, नोट में क्या राइट किया हूँ, यदि दोनों क्रिया के बीच समय अंतराल नाम मात्र, यानी दोनों क्रिया के बीच, इसमें देखिए दो वर्ब रहेगा और दोनों वर्ब के बीच यानी दो सेंटेंस रहेगा, तो दोनों क्रिया के बीच कम समय हो, एकदम लेस टाइम हो, ठीक है, नाम मात्र बोले तो बहुत कम हो दो क्रिया के बीच, तो समझ जाना वहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। अगर ज़्यादा समय की वहाँ अंतराल हो तो समझ जाना है परफेक्ट पार्टिसिपल का वहाँ प्रयोग होगा। नहीं समझे, कहने का मतलब है, ये कह रहा है ना ससुरा कि यदि दो क्रिया हो, दो क्रियाओं के बीच अगर कम समय लग रहा है, कम अंतराल है, उसके बीच में गैप जो है कम है, तो वहाँ क्या चीज़ का यूज किया जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है आपको समझाऊंगा, ठीक है। और ज़्यादा उस वहाँ समय की अंतराल हो रहा है वो दोनों क्रिया के बीच, तो वहाँ समझ जाना है परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। नहीं समझे, जैसे देखिए सांप को देखकर सीता रोने लगे, तो सांप को भाई कोई देखता है या तो रोने लगता है या फिर भागने लगता है, कि सांपवा के पास जाकर और उसको छूता है ऐसे कि क्या करेगा नहीं करेगा, ऐसा कोई करता है जी, नहीं ना, कि तो चिल्लाता है या भागता है या फिर रोने लगता है। तो वहाँ तो आपका समय कम लग रहा है ना दोनों क्रिया के बीच, देखने का और रोने का। बाघ को देखकर सीता रोने लगे, तो बाघ को देखकर सीता रोने लगे, उस बाघ अगर आपके सामने आ जाएगा तो आप रोइएगा कि हंसिएगा, हंसिएगा नहीं ना, या तो भागने लगिएगा या फिर आप रोने लगिएगा या चिल्लाने लगिएगा। तो कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड, इसके बीच जो हो रहा है ना समय बहुत गैप कम ले रहा है, कम अंतराल है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको बोलेंगे। और जिसके बीच ज़्यादा समय अंतराल लेगा उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे लुक लाइक देयर, पत्र लिखकर मैं डाक घर गया, पत्र लिखा आज जैसे ही मैं डाकघर चल गया, नहीं, पत्र लिखा होगा, फिर रास्ते में आप गए होंगे तो टाइम लगा ही लगा, तो समय इसमें लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसके बीच तो गैप बहुत आ रहा है। पहले पत्र को लिखा, फिर कितना ना पता कितना दूर होगा, वहाँ गया होगा, किसी से बात किया होगा कि ये भाई ये यहाँ पोस्ट करना है, तो समय लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसमें कम समय लगे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जिसमें ज़्यादा समय लगे आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। जैसे लुक लाइक देयर, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी जो कर वाला जो शब्दवा रहेगा ना, जिसमें जुटा रहेगा, उसमें वर्ब में आईएनजी लगा देना है। जैसे पढ़ कर, तो क्या होगा जी,
रेडिंग। तो इसमें आईएनजी लग गया तो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, जैसे खाकर, ईटिंग, दौड़कर, तो क्या होगा रनिंग। मतलब वर्बों में आईएनजी लगा देंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, जिसमें ज़्यादा समय लगेगा तो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो देखेंगे कि वो परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे होता है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ ये देख लीजिए पढ़ कर, तो इसको परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे तो क्या होगा, हैविंग पहले लिखाएगा, सॉरी हैविंग, उसके बाद ये जो यहाँ मेन वर्ब फोर आईएनजी लग रहा था तो मेन वर्ब थ्री हो जाएगा, यानी मैं रीड का रेड रेड मेन वर्ब थ्री रीडे होता है। और फिर इसको देखिए खाकर, तो हैविंग ईटेन, फिर इसका दौड़कर, तो क्या होगा हैविंग रन। कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स कि प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा, यानी कम समय वाला अंतराल रहेगा तो वहाँ जो वर्ब रहेगा जिसमें कर लगा रहेगा ना, ये कर जो शब्द दिख रहा है ना, धातु में कर लगा रहेगा, तो वहाँ हमको क्या कर देना है, या फिर आप लोग को क्या कर देना है, वर्ब में आईएनजी लगा देना है। और जहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल, जहाँ समय की ज़्यादा गैप आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ उस वर्ब के पहले इसका रूल फॉर्म ये है इंग्लिश में कि हैव लगाना, यानी हैव को मतलब हैविंग कर देना है, HAVING और मेन वर्ब थ्री। समझ गए। अब देखिए कि ये चीज़ जो बोल रहे हैं, जितना भी डिस्कस कर रहे हैं, एक्चुअली इस सब टर्म को हाउ विल वी यूटिलाइज देयर प्रेजेंटेशन, कैसे यूटिलाइज करके एक दूसरे से प्रेजेंटेशन किया जाएगा, या किस भाव में, या कहाँ पर ये शब्द जो इतना जो ढोंग रचे हैं, कहाँ एक्चुअली ये चीज़ यूज होता है। तो देखिए यहाँ यूज हो गया, सांप को देखकर सीता रोने लगी। तो सांप को देखकर सीता रोने लगी, तो यहाँ भाई दो सेंटेंस यहाँ मिलकर बनी हुई, एक तो सांप को देखकर और एक सीता रोने लगी। समझ में आ रहा है, सीता रोने लगे, ये पास्ट इन्फिनिट यानी सिंपल पास्ट टेंस आप बोल सकते हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग ये बनेगा। तो सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्म रूल क्या होता है जी, सब्जेक्ट प्लस PV2 प्लस ऑब्जेक्ट, किस में, एफर्मेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वो अलग होता है। तो यहाँ सिर्फ हम पॉजिटिव सेंटेंस के मेंशन किए हैं, इसलिए यहाँ एफर्मेटिव सेंटेंस का ही यूज किया जाएगा रूल। तो सांप को देखकर सीता रोने लगी, तो इसमें ससुरा कम गए पा रहा है ना, सांपों को देखा या तो भागने लगे या फिर रोने लगी, तो क्या होगा जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल का, बताइए जल्दी जल्दी क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके वेरी गुड। तो सी स्नेक कोमा सीता रोने लगे, कोमा दे देना है, सीता रोने लगे, तो हम क्या बताएं इसमें, ए सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव रूल के अनुसार ये बनेगा। तो सीता रोने लगी, तो सब्जेक्ट प्लस में वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट इसका रूल होता है। तो सीता आपका सब्जेक्ट हो गया, सीता आ रोने लगी, लगा लगी वाला पिछले क्लास में बताए हैं, नहीं देखे तो एक बार जाकर देख लीजिए। तो लगी का मेन वर्ब टू क्या होगा, यानी शुरू कर दी रोना, तो शुरू करना के क्या इंग्लिश का होता है बिगिन, तो उसका मेन वर्ब टू क्या होता है बिगेन, बिगेन, उसके बाद टू वीप। तो सी स्नेक सीता बीइंग टू वीप। तो इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस अपने नोटबुक में राइट करके बनाइए। अब यहाँ देखिए, पत्र लिखकर मैं डाक घर गया, पत्र लिखकर मैं डाक घर गया, तो ये चीज़ मैं आप यहाँ पर भी लिख सकते, मैं पत्र लिखकर डाक घर गया, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं जो है मैं इधर से उधर यानी सब्जेक्ट इधर से उधर लिख सकते हैं, डोंट वरी। तो मैं डाक घर गया पत्र लिखकर, या फिर पत्र लिखकर मैं डाक घर गया, तो ये देखिए आपका क्या समय लग रहा है, तो ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया, और ये आपका सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग ये बनेगा। तो बनाइए पत्र लिखकर, तो क्या होगा, हैविंग रिटेन अ लेटर, मैं डाक घर गया, तो हैविंग रिटेन अ लेटर, उसके बाद इंग्लिश का क्या हो गया जी, आई वेंट टू कहाँ, पोस्ट ऑफिस, लिख लीजिएगा।
तो क्या होगा फाइनली इसका जी, हैविंग रिटर्न अ लेटर आई वेंट टू पोस्ट ऑफिस। और भी देख लेते हैं इसके ऊपर सेंटेंस और क्या बनेगा। जैसे यहाँ देखिए, मोहन को देखकर सोहन पढ़ने लगा। मोहन को देखकर सोहन पढ़ने लगा। जैसे आप कंपनी में कोई काम करते हैं तो जैसे देखिएगा कि कोई सुपरवाइजर आता है या कोई भी आपके ऊपर का प्रभारी रहता है, जैसे वो आता है तैसे बंदे जो बैठे रहते हैं चाहे इधर उधर टाइम पास करते हैं, वो काम पे लग जाते हैं। देखते ही देखते तो होता है ना, तो वहाँ कम समय लग रहा है, तो वही ये बोल रहा है मोहन को देखकर सोहन पढ़ने लगा। तो यहाँ कौन सा पार्टिसिपल का यूज होगा, प्रेजेंट या परफेक्ट, जल्दी बताइए क्या। हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यहाँ यूज होगा, समझ गए। खाना खाकर वह स्कूल गया, तो खाना खाया तो बस में आज फिर तो जाने में समय लग रहा होगा, तो यहाँ क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होगा। और ये जो तो प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस के अनुसार ये बनेगा, जो दिख रहा है लगा गया, ये उसका पहचान जो दिख रहा है आपका। सीता बाघ को देखकर चिल्लाने लगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, दोनों आप लोग के लिए, और ये मैं बना दे रहा हूँ। सीता बाघ को देखकर चिल्लाने लगे, तो क्या होगा जी, सीता यहाँ पर भी राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो बाघ के देखकर कर वाला पहला लिखेंगे, तो क्या होगा, सिंह टाइगर, समझ रहा है ना, सिंह टाइगर, उसके बाद कोमा सीता क्राइड। मेन वर्ब टू इसका क्या होगा जी, क्राइड। तो सिंह टाइगर सीता क्राइड। अब देखिए, खाना खाकर वह स्कूल गया, तो क्या होगा, having eaten food, he went to school। और ये आप लोग के लिए मोहन को देखकर सोहन पढ़ने लगा। तो इस तरह से आप अपने नोटबुक में राइट कर कर ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे सब सीता बाघ को देखकर चिल्लाने लगे, सी टाइगर, यहाँ ए होगा, सी ए टाइगर सीता क्राइड। और समझ में ना, जैसे कि ये वाला आप बनाए, सांप देखकर सीता रोने लगे, सी स्नेक, यहाँ पर भी ए होगा, सी अ स्नेक सीता बिगेन टू वीप। और समझ में, तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो आप ये जितना भी स्टडी किए हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, इसके अकॉर्डिंग और ये नोट को बार बार आप थोड़ा पढ़ लीजिए, रीडिंग कर लीजिए, तब इस तरह के सेंटेंस अपने नोटबुक में राइट कर कर बनाइए, बहुत मज़ा मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। इस तरह का सेंटेंस आप सीख लीजिएगा, देखिएगा ना कि किसी से बात करने में या फिर इस तरह का सेंटेंस बोलने में आपको कितना खुशी महसूस होगी। तो एक्चुअली आई वांट टू से दैट माय डियर फ्रेंड्स, कि आपको थोड़ा सा भी इसमें ग्रोथ हो रहा है इस वीडियो को देखकर, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, सो दैट फाइनली जो भी मैं वीडियो बनाऊँ सबसे पहले, और चैनल को बेल आइकन जो हुआ उसको प्रेस भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और साथ ही साथ अपने जो भी छोटे बड़े भाई हो जो इंग्लिश नहीं जानता हो, इस वीडियो के एक बार ज़रूर उसके पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इंग्लिश में आपके जैसे सीख सके इंग्लिश, और फ्लुएंटली किसी से विदाउट एनी हेजिटेशन किसी से वह बात भी कर सके। ओके, थैंक यू दोस्त।